नमस्ते। एक नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल के अंदर डीप डाइव करने वाले हैं वो सच में बेहद रोचक है। यह एक ऐसी सुबह की आध्यात्मिक चर्चा है जिसे स्रोत में मुरली कहा गया है। यह दस्तावेज एक ऐसी दशा से एक सुनहरे एकजुट युग तक के सफर को समझाता है जो बेहद दार्शनिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप फिलॉसफी में चलते हैं। आज के विश्लेषण के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, योग बल की शक्ति। दूसरा, आत्मा और मार्गदर्शक। तीसरा, 5000 साल का चक्र। चौथा, आध्यात्मिक अस्पताल। और पांचवा, अटल खुशी की प्राप्ति। ये फ्रेमवर्क इस आध्यात्मिक सफर को आसानी से समझने में बहुत मदद करेगा। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, योग बल की शक्ति और कलियुग से परिवर्तन। यहाँ सबसे पहला और बड़ा दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिखरी हुई दुनिया बदलेगी कैसे? स्रोत के मुताबिक इस केओटिक दुनिया को एक शांत और एकजुट राज्य में बदलने के लिए आम दुनियावी तरीके तो बिल्कुल काम नहीं आते। तो फिर इसका असल समाधान क्या है? दस्तावेज बड़ा ही क्लियर डिफरेंस बताता है बाहुबल और योग बल के बीच। बाहुबल यानी शारीरिक शक्ति। इसमें एक बेहद खास उदाहरण दिया गया है कि भले ही दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में मिल जाएं, बड़े गठबंधन कर लें, फिर भी उनके फिजिकल पावर से सच्ची और स्थायी विश्व शांति आ ही नहीं सकती। इसके बिल्कुल विपरीत योग बल यानी आध्यात्मिक ताकत को वह अकेली सच्ची शक्ति बताया गया है जो एक शांत और एकजुट दुनिया बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन इस स्पिरिचुअल पावर का आखिरी लक्ष्य क्या है? स्रोत इसे अद्वैता राज्य का नाम देता है। ये एक ऐसा अखंड राज्य है जहां कोई दूसरा धर्म या किसी भी तरह का विभाजन मौजूद ही नहीं है। और ये बात खास ध्यान रखने वाली है कि दस्तावेज ये दावा करता है कि ये स्टेट सिर्फ और सिर्फ योग बल से ही स्थापित हो सकती है, किसी और तरीके से नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, आत्मा और मार्गदर्शक। अब हम दुनियावी स्तर से थोड़ा अंदर की तरफ एक व्यक्तिगत स्तर पर आते हैं। सोर्स मटेरियल में आइडेंटिटी को लेकर एक बहुत ही प्यारी और डीपली पोएटिक लाइन है। उसमें लिखा है, तुम आत्मा न अंगूठे मिसाल हो, न अखंड ज्योति मिसाल हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसाल। मतलब आत्मा को एक चमकते हुए सितारे या प्रकाश के एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु यानी पॉइंट ऑफ लाइट की तरह दर्शाया गया है। ये चीज हमारी आम फिजिकल आइडेंटिटी वाली धारणाओं से बिल्कुल अलग है। तो अगर आत्मा एक बिंदु है तो मार्गदर्शक कैसा है? उस सुप्रीम गाइड के मुख्य गुण वाकई अनोखे हैं। वो एक ही समय में पिता, शिक्षक और गुरु तीनों का रोल निभाता है। और सबसे कमाल की बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि ये मार्गदर्शक कभी भी जन्म और मृत्यु के 84 चक्रों में नहीं फंसता। वो ज्ञान, शांति और आनंद का सागर है और आध्यात्मिक ज्ञान यानी राजयोगा सिखाने के लिए एक साधारण इंसानी शरीर में प्रवेश करता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, 5000 साल का चक्र और सृष्टि का नाटक। स्रोत के अनुसार हिस्ट्री किसी सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि ये तो 5000 साल के एक चक्रीय नाटक की तरह गोल घूमती है। इसे रूपक के तौर पर दिन और रात में बांटा गया है। शुरुआत होती है सतयुग से, यानी पवित्रता का सुनहरा युग, जिसे आधी अवधि का दिन कहा गया है। ठीक 2500 साल बाद द्वापर युग से डिग्रेडेशन शुरू होता है, जिसे रात की शुरुआत कहा गया है। और ठीक 5000वें साल पर आकर कलयुग अपने अंत पर पहुंचता है। तो फिर हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं इस टाइम साइकिल में? वर्तमान समय को संगम युग या कॉन्फ्लुएंस एज कहा गया है। ये एक बेहद ही नाजुक और क्रिटिकल ट्रांजिशन का टाइम है। ये वो पॉइंट है जहां अंधेरे वाला युग खत्म हो रहा है और एक नया सुनहरा युग बस शुरू होने ही वाला है। दस्तावेज का क्लियर मानना है कि मानवता इस वक्त ठीक इसी टर्न पर खड़ी है। चौथा भाग है आध्यात्मिक अस्पताल और सच्ची संपत्ति। सिर्फ फिलॉसफी बताकर नहीं रुकता, बल्कि इस ट्रांजिशन पीरियड के लिए बड़े ही प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस भी देता है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मानवता की भलाई के लिए अनोखी संस्थाएं खोली जाएं, यानी अपने संसाधनों का सदुपयोग करके समाज को हील करने पर जोर दिया गया है। देखा जाए तो इसके स्टेप्स बहुत क्लियर हैं। पहला कदम है अपने जीवन और रिसोर्सेज को आध्यात्मिक सेवा में लगाना। दूसरा, जगह जगह स्पिरिचुअल हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलना। सुनने में अनोखा लगता है ना? और तीसरा कदम है योग के जरिए मानवता को हमेशा के लिए स्वस्थ यानी एवर हेल्दी और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए हमेशा के लिए संपन्न यानी एवर वेल्दी बनाना।
स्रोत कहता है कि इन कामों को करने से एक ऐसी आध्यात्मिक इनकम होती है जो आने वाले कई जन्मों तक साथ रहती है। और अब आखिरी यानी 5वां भाग, अटल खुशी की प्राप्ति और अतीन्द्रिय सुख के आखिरी पन्नों पर वरदान और मुख्य सार मौजूद हैं। ये हिस्सा लिटरली सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये अब तक की सारी डीप फिलॉसफी को निचोड़कर हमारी डेली मेंटल स्टेट पर अप्लाई करता है। इन सभी सिद्धांतों पर चलने का अल्टीमेट मनोवैज्ञानिक लक्ष्य एक ही है, जिसे एकाग्र स्थिति कहा गया है। एक ऐसी लगातार अटल मानसिक अवस्था जो इंद्रियों के आकर्षण और दुनियावी उथल-पुथल से बिल्कुल फ्री है। एक ऐसी आंतरिक स्थिरता जहां बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान दिमाग को रत्ती भर भी हिला नहीं सकता। और जब दिमाग सच में उस अटल अवस्था तक पहुंच जाता है, तब मिलता है अतीन्द्रिय सुख, जिसे सुपर सेंशुअस जॉय भी कहते हैं। ये एक ऐसी गहरी आध्यात्मिक खुशी है, एक ऐसा ब्लिस है जो नॉर्मल दुनियावी या इंद्रियों के मज़ों से कहीं ज्यादा ऊपर है। इस खुशी की कोई लिमिट नहीं होती। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में छूट जाता है। अगर इतिहास वाकई एक पूर्व निर्धारित 5000 साल का चक्रीय नाटक है, तो खुद को सिर्फ एक डिटैच्ड पॉइंट ऑफ लाइट, एक सितारे के रूप में देखने भर से दिमाग कितना अटल और स्थिर बन सकता है। ये सोर्स यहीं रोकता है, लेकिन सच में ये आंतरिक शांति और अपने आप को पहचानने की इस खोज में और आगे बढ़ने के लिए मजबूर जरूर कर देता है।